हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। और अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। हमारी जो बैच है उम्मीद बैच 2022, ये जो हमारी उम्मीद बैच है 2022, जहाँ पे हम स्टैंडर्ड 10th बोर्ड की जो एग्ज़ाम है हमारी 2022 उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम पूरे साल मैथ, साइंस, इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के हम लेक्चर डालेंगे। मतलब हर टॉपिक और हर चैप्टर को डिटेल में स्टडी किया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अभी जो हम मैथ्स में चैप्टर 9 कर रहे हैं, जो चैप्टर 9 है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ सम देखे थे हमने। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। और जो सेकेंड लेक्चर था हमारा, लास्ट लेक्चर, वहाँ पे हमने एक्सरसाइज 9.1 के ही क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 देखा था। आज हम आगे सम करने वाले हैं। सेम चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 9.1। तो अगर जिस बच्चे ने ये जो 2 वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, मतलब एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 7, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको दी हुई है। सो आप उस लिंक के थ्रू उस लेक्चर को आप देख सकते हो, जिससे मतलब आपका जो डिलेमा है, मतलब कि जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको मालूम पड़ेगा और कुछ सम आपको मालूम पड़ेंगे। मतलब कि एक्सरसाइज 9.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है वो आप देख सकते हो। नाउ आज हम आगे एक्सरसाइज करते हैं। तो जो हमारा एक्सरसाइज 9.1 है उसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो लेक्चर, मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था स्टूडेंट, फर्स्ट रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। एक तो पहले क्या करो, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से रीड करो, एक एक लाइन को। कहीं पे भी हमको मिस्टेक नहीं करना है, कोई जल्दी नहीं करना है, क्योंकि आप जितना जल्दी करने जाओगे ना उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, मिस्टेक होने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे और उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने में आपका ज़्यादा टाइम जाएगा बोर्ड में। तो क्वेश्चन को अगर आप शांति से पढ़ते हो और अगर प्रैक्टिस करते हो तो ऑब्वियसली आपका जो ये क्वेश्चन है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इजीली आपका टाइमली खत्म हो जाएगा, कोई आपको टेंशन नहीं करना है। तो क्वेश्चन को रीड हमने जैसे किया कि एक स्टेच्यू है 1.6 मीटर टॉल। स्टेच्यू कितना है? 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, उसके टॉप के ऊपर रखा हुआ है। तो सपोज हम यहां पे देखते हैं कि सपोज AB इज अ पेडेस्टल। AB क्या है हमारा? AB इज अ पेडेस्टल। तो यहां पे जैसे हम आंसर लिखते हैं, सपोज AB इज अ पेडेस्टल। अब एक्चुअली हमको जो क्वेश्चन है आप देखोगे, अब ये पेडेस्टल के ऊपर एक स्टेच्यू रखा हुआ है। जस्ट 1 मिनट, ये पेडेस्टल के ऊपर एक आपका स्टेच्यू रखा हुआ है 1.6 मीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। सो ऑब्वियसली ये आपका पेडेस्टल का टॉप होगा। ये टॉप के ऊपर एक 1.6 मीटर का स्टेच्यू रखा हुआ है। तो सपोज थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं हम। तो ये हमारा पेडेस्टल हो गया, पेडेस्टल हो गया हमारा BC इज अ पेडेस्टल, बराबर। तो ये पेडेस्टल की हाइट कितनी दी हुई है आपको? इट इज 1.6 मीटर, 1.6 मीटर हाइट ऑफ द पेडेस्टल, बराबर।
इसकी तो हाइट आपके पास है नहीं, इसको हम एज्यूम करते हैं h। तो यहां पे जैसे हमने लिखा कि सपोज AB इज अ पेडेस्टल ऑफ हाइट h मीटर। AB आपका पेडेस्टल है, हाइट h मीटर है। नाउ आगे हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब समझो कि ये तो हमारा ग्राउंड होगा, मतलब कि ये हमारा पेडेस्टल का फुट है, तो ये हमारा ग्राउंड होगा। ये ग्राउंड पे हमारा एक पॉइंट है, पॉइंट सी ना, सी हमने लिया हुआ है, तो हम इसको लेते हैं पॉइंट डी, पॉइंट डी। नाउ फ्रॉम लिखा है ना, कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन की अगर आप बात करते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आपका वर्ड्स आता है तो आपको तुरंत याद करना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर है और देखने वाला नीचे है। ऑब्जेक्ट आपका टॉप पे है और देखने वाला नीचे है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन, ग्राउंड पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। किसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है? तो टॉप ऑफ द स्टेच्यू का जो टॉप है, तो ये हमारा BC हमारा स्टेच्यू है, BC इज अ स्टेच्यू, तो ये इसका टॉप है, ये टॉप का आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, बराबर 60 डिग्री। नाउ एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। अब यहां पे टॉप दो बार वर्ड्स लिखा हुआ है, टॉप, बट वर्ड्स अलग है। टॉप ऑफ द स्टेच्यू, तो ये स्टेच्यू का टॉप होगा, एंड टॉप ऑफ द पेडेस्टल, तो ये हमारा AB पेडेस्टल है, तो B उसका टॉप है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे बन रहा है 45 डिग्री। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। सो ये 45 डिग्री आपका 45 डिग्री, और ये पूरा आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री। नाउ एक्चुअली आपका क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट ढूंढो, मतलब कि AB हमको ढूंढना है, AB। तो आंसर जैसे आपको ढूंढना क्या है, AB आपको ढूंढना हुआ है, AD भी आपको नहीं दिया है, सिर्फ आपको BC दिया हुआ है। तो एक चीज याद रखो, यहाँ पे आपके दो राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं। फर्स्ट तो आपको फाइंड कर देना है कि राइट एंगल कहाँ पे बनेगा और हाइपोटेनियस कहाँ पे बनेगा। तो मतलब आपका जो क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन होगा ना, वो आपका इजीली दूर हो जाएगा, कंफ्यूजन आपका इजीली दूर हो जाएगा। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड, बराबर 90 डिग्री जो एंगल कहाँ पे बन रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बनेगा ना, ये पेडेस्टल जमीन के ऊपर होगा तो 90 डिग्री होगा, यहाँ पे आपका 90 डिग्री बनेगा। तो दिस इज 90 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके दो एंगल बन रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ABD जो आपका राइट एंगल है, जहाँ पे एंगल D आपका 45 डिग्री, मतलब ये आपका थीटा है। तो अगर हम एंगल ABD समझते हैं तो DB हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, DB हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। और दूसरा, और ये हमारा थीटा है, तो ऑब्वियसली AB हमारी ऑपोजिट साइड्स हो जाएगी, DA हमारी बेस हो जाएगा। उसी तरह से एंगल ACD भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ पे DC आपका हाइपोटेनियस है, DC आपका हाइपोटेनियस है, और जो एंगल D बन रहा है, मतलब कि CDA बन रहा है, वो आपका 60 डिग्री है। डोंट गेट कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है एंगल कहाँ पे बन रहा है, 60 डिग्री 45 डिग्री। पहले ये ढूंढ लोगे ना तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। कि एक तो आपको राइट एंगल हाइपोटेनियस ढूंढ लो कि हाइपोटेनियस कहाँ पे, थीटा कहाँ पे, उसकी सामने वाली साइड, थीटा की जो सामने वाली साइड है वो आपकी ऑपोजिट है, बराबर। नाउ तो सपोज AB इज अ पेडेस्टल ऑफ हाइट h मीटर, बराबर h मीटर। फिर हमने फिगर ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सो नाउ इन ट्राइंगल, फर्स्ट हम लेते हैं ट्राइंगल ABD लेते हैं, फर्स्ट हम लेते हैं ट्राइंगल ABD। सो इन ट्राइंगल ADB, सो D आपका थीटा है, मतलब कि 45 डिग्री है। ढूंढना क्या है आपको, AB ढूंढना है ना, DA और AB मतलब कि थीटा ऑपोजिट एंड बेस, ऑपोजिट एंड बेस कहाँ पे होगा, tan थीटा याद रखना है। सो नाउ tan थीटा इज इक्वल टू AB
अपॉन डी ए, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ए। नाउ थीटा कितना है आपका 45 डिग्री, सो 45 डिग्री टेन 45 इज इक्वल टू ए बी आपको दिया नहीं है, ए बी हमने एज्यूम किया है एच, तो हम यहाँ पे एच लिख लेते हैं, एच अपॉन डी ए। नाउ 1045 मतलब 1, 1045 मतलब 1, सो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू एच इंटू डी ए, सो देयरफॉर डी ए इज इक्वल टू एच। डी ए क्या है आपका एच, फर्स्ट रिजल्ट आपको मिल गया। बहुत इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, इट इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। नाउ सेकेंड हम करते हैं, तो सेकेंड हमारा ट्राइंगल है ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी। सो इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, सो ऑब्वियसली ये जो आपका सी डी ए जो आपका थीटा है, तो ये ऑपोजिट आपकी क्या है, पूरी ए सी है, याद रखो ए सी। सो टेन थीटा, सो टेन थीटा इज इक्वल टू ए सी, भूल से भी आपको ए बी नहीं लेना है, ए सी लेना है, ए सी अपॉन डी ए। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, यहां पे याद रखो 60 डिग्री है, सो टेन 60 इज इक्वल टू ए सी, ए सी मतलब आपका क्या है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, सो ए बी प्लस बी सी अपॉन डी ए, अपॉन डी ए, बराबर। नाउ 1060 मतलब √3, 1060 का मतलब होगा √3, सो 1060 इज इक्वल टू √3, ए बी आपको दिया, ए बी है एच, सॉरी एच प्लस बी सी कितना है आपका 1.6 अपॉन डी ए क्या आ गया आपका, ये रहा ना डी ए एच, फ्रॉम 1 आप लिख सकते हो, बरोबर, बिकॉज डी ए इज इक्वल टू एच। नाउ सो एच √3 इज इक्वल टू एच प्लस 1.6, एच प्लस 1.6, ये एच यहाँ पे चला गया तो माइनस हो गया, मीन्स के एच √3 माइनस एच इज इक्वल टू 1.6, एच कॉमन, सो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। नाउ एच ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा डिवाइड, सो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, दोनों का कॉन्जुगेट लेते हैं हम, कॉन्जुगेट, सो एच इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, सो h इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, सो h इज इक्वल टू 2 आ गया, मतलब h इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1, मतलब h हमारी हाइट कितनी आ गई, हमारी हाइट आ गई आपकी 0.8 इंटू √3 प्लस 1, √3 का आप वैल्यू रख सकते हो 1.73, सो 1.73 प्लस 1 इज इक्वल टू 2.73 इंटू 8 करोगे तो आपकी हाइट आ जाएगी। या तो यहाँ तक भी अगर आप आंसर करते हो सो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी यू विल गेट फुल मार्क्स, बराबर, नो प्रॉब्लम। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। सो आप इसको लिख सकते हो और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। Now move question number 9. तो first read the question number 9, exercise 9.1 question number 9. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 60 degree. अब आप क्वेश्चन देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज IMP क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, प्लीज बी केयरफुल।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब यहाँ पे आपका दो चीजें, एक बिल्डिंग है और एक आपका टावर है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे टावर आपका बड़ा है क्योंकि टावर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका बिल्डिंग के फुट पे, बिल्डिंग के फुट पे। तो सपोज यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारी बिल्डिंग हो गई ए बी, ए बी हमारी बिल्डिंग हो गई। और जो हम देखेंगे तो सी डी हमारा टावर हो गया, सी डी इज अ टावर, सी डी इज अ टावर। ये दोनों को ऑब्वियसली जमीन पे है ना दोनों, तो दोनों इक्वली होंगे, कोई सवाल ही नहीं है। सो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हमारा ज्वाइंट हो गया सी। नाउ अब आप देखो तो सी डी हमारा टावर है और ए बी हमारा बिल्डिंग है। नाउ तो आंसर अगर हम लिखते हैं तो आंसर के लेट ए बी इज द बिल्डिंग, ए बी इज द बिल्डिंग ऑफ हाइट एच मीटर। सो ए बी क्या है आपका बिल्डिंग है जिसकी हाइट है एच मीटर। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू एच मीटर। ए बी हमारा क्या हो गया एच मीटर। सो ए बी इज एच मीटर। नाउ मैंने आपको बताया कि पहले क्वेश्चन को रीड करो, एक एक स्टेप पढ़ो और एक एक स्टेप के अकॉर्डिंग आप फिगर बनाते जाओ। एक स्टेप आपने पढ़ा फिर फिगर बनाओ, जिससे मतलब इजी हो जाएगा। क्योंकि एक साथ क्वेश्चन पढ़ोगे फिर वापस नहीं मालूम पड़ेगा, वापस पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एलिवेशन मतलब क्या है, मैं वापस आपको बार बार बताता हूँ। एलिवेशन मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर है, देखने वाला नीचे है। मैं किसी चीज को ऊपर यूं देख रहा हूं ना, सो दैट इज मतलब कि यहाँ पे मेरे आइस के पास उस जो चीज को मैं देख रहा हूं उसका एंगल बनेगा मेरे आइस पे। तो वो जो मेरी आइस पे जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। सो ये जो टावर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट पे। ये लिखा है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, सॉरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग मतलब दिस इज बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप है बी, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो ये हमारा बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री। सो ऑब्वियसली ये आपका राइट एंगल हो गया, ये आपका राइट एंगल हो गया बराबर। नाउ अब आगे हम पढ़ते हैं एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, वापस एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर का जो टॉप है इसका, ये टावर है सी डी, ये इसका टॉप है, ये टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कहां पे बन रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का फुट है, यहाँ पे इसका एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो इसको ज्वाइन कर दो। सो ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। सो ये आपका 60 डिग्री, मतलब कि ट्राइंगल ए सी डी वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। नाउ इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये आपका टावर है, दिस इज टावर, ये 50 मीटर हाई है। सो 50 मीटर हाई, 50 मीटर। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट ढूंढो। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट ढूंढो। नाउ तो फर्स्ट मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले राइट एंगल ढूंढ लो। कौन सा राइट एंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें एंगल ए आपका 90 डिग्री है। ट्राइंगल ए बी सी, ए 90 डिग्री है जिससे बी सी आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी और सी आपका 30 डिग्री, मतलब ए बी आपकी ऑपोजिट हो जाएगी, ए बी आपका ऑपोजिट हो जाएगा। तो उस ट्राइंगल को हम पहले लेते हैं, उस ट्राइंगल को हम सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। So now in triangle ABC, in triangle ABC, बराबर ट्राइंगल ABC में नाउ के क्या है आपका के 30 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल टू
टेन थीटा मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन बेस। मैंने आपको बताया ना, ये आपकी ऑपोजिट है बिकॉज बीसी इज हाइपोटेनियस और एसी आपका बेस है, तो टेन लेते हैं मतलब ऑपोजिट अपॉन बेस। सो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। नाउ टेन 30 मतलब क्या होता है, सो टेन 30 मतलब 1/√3। सो देयरफॉर 1/√3 इज इक्वल टू ए बी है आपका एच अपॉन ए सी, बराबर। तो ए सी आपको दिया नहीं है, बराबर, तो ए सी हम लेंगे नहीं। सो नाउ ए सी, सो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू h√3, AC इज इक्वल टू h√3। ये आ गया आपका फर्स्ट रिजल्ट। AC क्या है आपका h√3, बराबर। नाउ सेकेंड में आपका जो ट्राइंगल है ACD, राइट एंगल ट्राइंगल ACD, जहां पे एंगल C आपका 90 डिग्री है, तो AD आपकी हाइपोटेनियस है, AD आपकी हाइपोटेनियस है, एंगल बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है A पे, तो उसकी सामने वाली साइड CD आपकी ऑपोजिट साइड हो जाएगी और ये आपकी बेस हो जाएगी। तो वही का वही मतलब यहाँ पे होगा हमारा इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD। सो 1060 डिग्री, 1060 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC अपॉन AC। नाउ 1060 मतलब क्या होता है, √3। सो देयरफॉर √3 इज इक्वल टू DC आपको दिया है 50, टावर की हाइट है 50 मीटर, सो 50 अपॉन AC। सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 50 अपॉन 50, सॉरी 50 अपॉन √3, ये यहां पे जाएगा। सो 50 अपॉन √3, ये आ गया आपका सेकेंड। सो फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करते हैं, बराबर। नाउ कंपेयर फ्रॉम 1 and 2, दोनों इक्वल हो गया, मतलब कि h√3 इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। नाउ √3 यहाँ पे गया, सो मतलब कि हो गया ये 3h इज इक्वल टू 50। सो h इज इक्वल टू 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3, h इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। सो नाउ व्हाट इज h, तो h है मतलब AB क्या है, बिल्डिंग है। सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50 अपॉन 3। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना आ गया, आपको क्वेश्चन भी वही तो ढूंढना है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो बिल्डिंग की हाइट हो गई आपकी 50 अपॉन 3। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, तो अच्छी तरह से कर लो, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बराबर। सो प्लीज इसको राइट डाउन कर लो और टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो नाउ अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10। सो जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी आपका बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईएमपी क्वेश्चन है ये, 3 या 4 मार्कर में आपको पूछा जा सकता है। सो प्लीज़ थोड़ा आप इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर। तो जैसे हम क्वेश्चन को यहाँ पे रीड करते हैं, एज यूजल रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली, क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक तरह रीड कर लो। तो क्वेश्चन क्या है, टू पोल्स ऑफ अ इक्वल हाइट। अब देखो फोकस करो, हाइट क्या है दोनों पोल्स की, इक्वल है, कंफ्यूज नहीं होना है, हाइट इक्वल है। तो टू पोल्स ऑफ अ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द रोड, नाउ ये यहाँ पे आपका रोड है, बराबर। अब रोड के इस साइड पे एक पोल है और रोड के इस साइड पे एक पोल है, मतलब बीच में आपका क्या है, रोड है और दोनों तरफ खंबे हैं। पोल का मतलब होता है खंबा, दोनों तरफ खंबे हैं और दोनों खंबे की जो हाइट है वो इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रोड बना लेते हैं, बीच में एक रोड बनाते। तो सपोज ये हमारा हो गया रोड, दिस इज द रोड, तो ए बी आपका रोड हो गया और यहाँ पे दो पोल है आपकी, दो पोल से इक्वल हाइट है,
याद रखना है, ये रीड करना है, अदरवाइज आप टेढ़ा मेढ़ा बना दोगे। तो AC एंड BD, AC एंड BD आर टू इक्वल पोल्स ऑफ हाइट h मीटर। तो यहां पे लिखो कि AC एंड आंसर, सो AC एंड BD आर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट h मीटर, h मीटर, दोनों की हाइट क्या है h मीटर। तो यहां इसको हम ले लेते h और इसको भी हम ले लेते h इक्वल, आप ऐसे लिख लो h, मतलब कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि आप याद रखोगे ना और लिखना भूल जाओगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो लेते वक्त कि भाई उसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है, बराबर। नाउ अब क्या है, ईच ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब जो रोड है ना आपका वो कितना चौड़ा है, तो रोड की जो चौड़ाई है मतलब कि जो वाइड है दैट इज द 80 मीटर, 80 मीटर आपका रोड है। तो ये जो यहां से लेके आप यहां तक जाओगे तो इट इज 80 मीटर, ये आपका 80 मीटर का रोड है, 80 मीटर, बराबर रोड। नाउ आगे हम पढ़ते हैं, मैं क्या कर रहा हूं एक एक पॉइंट पढ़ता हूं और डायग्राम बनाते जाता हूं और कुछ लिखते भी जाता हूं जिससे हम कंफ्यूज ना हो जाए, बराबर। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, अब रोड के बीच में एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, एलिवेशन है मतलब के ऊपर है, बराबर। अब ये रोड के बीच में एक आपका पॉइंट है, तो समझो कि E हमारा पॉइंट है, E इज अ पॉइंट, बराबर, जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों पोल्स का, तो E एक पॉइंट है, बराबर। सो नाउ E is a point where angle of elevation are 30 डिग्री, कितना है 60 और 30 है ना, सो 60 डिग्री और 30 डिग्री, बराबर एलिवेशन। सो ऑब्वियसली ये आपका 60 डिग्री होगा, ये आपका 30 डिग्री होगा, क्योंकि यहां से पॉइंट थोड़ा दूर है, तो याद रखना जो दूर है ना वो एंगल थोड़ा छोटा होगा, आप ऐसे दूर जाओगे ना सॉरी तो छोटा, तो ये हमारा 60 डिग्री का होगा और ये हमारा 30 डिग्री का होगा। सो दिस इज 30 डिग्री एंड ये आपका हो गया 60 डिग्री। मुझे कैसे मालूम पड़ा कि ये, तो हमने ये पॉइंट थोड़ा इसके पास बनाया, तो ऑब्वियसली जो पॉइंट जितना पास होगा ना उतना एंगल बढ़ेगा और जितना दूर जाएगा ना उतना एंगल छोटा होगा, ये याद रखना है आपको, बराबर। नाउ तो ये दोनों आपके राइट एंगल हो गए, मतलब दो राइट एंगल हो गए। मैंने क्या बताया, सबसे पहले राइट एंगल ड्रॉ कर लो, कहीं पे भी एक भी डायग्राम में छोड़ो मत जिससे आपको इजी याद रह जाए कि भाई ये 90 डिग्री है, तो आप भूल नहीं सकते कि भाई हाँ ऑब्वियसली EC आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका 90 डिग्री है तो ED हमारा हाइपोटेनियस हो गया, बराबर। नाउ ढूंढना क्या है, ढूंढना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल्स की हाइट आपको ढूंढनी है, बराबर, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और पोल से जो डिस्टेंस है पॉइंट का वो आपको ढूंढना है, बराबर, वो आपको ढूंढना है। तो नाउ जैसे हम इसको एज्यूम करते हैं AE इज इक्वल टू x, तो EB क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ये पूरा आपका 80 है ना, तो अगर इसको हम x लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा EB 80 माइनस एक्स। तो सपोज AE is equal to x, so therefore EB is equal to 80 minus x, 80 minus x। now वन बाय वन हम दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। सो इन ट्राइंगल, सबसे पहले हम ये ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ACE, इन ट्राइंगल ACE सो 1060, ऑब्वियसली आपको ये ढूंढना है ना, और ये तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सो 1060 इज इक्वल टू AC अपॉन AE, AC अपॉन AE। नाउ
tan 60 मतलब क्या होता है, tan 60 मतलब √3, सो √3 इज इक्वल टू AC मतलब H, AE कितना है आपका x, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई √3, ये आ गया आपका फर्स्ट, h बाई √3। नाउ सेकेंड हम लेते हैं। सो इन ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल BED, सो इन ट्राइंगल BED, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BD अपॉन EB, सो tan 30 मतलब क्या होगा 1/√3, सो 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन 80 माइनस x, बरोबर, 80 माइनस x। सो नाउ तो ये यहां पे गया, सो 80 माइनस x इज इक्वल टू h√3, 80 माइनस x, बराबर। इसको हम जो है ना, तो इसको हम h ही रहने देते, जिससे h इज इक्वल टू दोनों तरफ h आपका आ जाएगा, वही हम करते। सो h इज इक्वल टू, तो h इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3, बराबर। नाउ और इसको भी हम h रखते हैं, तो h इज इक्वल टू √3x, तो ये आपका रिजल्ट 1 है और ये हमारा रिजल्ट 2 है, तो दोनों तरफ h है, मतलब दोनों कंपेयर हो जाएंगे इक्वल। सो √3x इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3, बराबर, √3। तो ये √3 यहाँ पे चला गया, तो बचा आपका 3x, सो 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x, बराबर। सो 4x इज इक्वल टू 80, सो नाउ x इज इक्वल टू 20, सो x कितना आ गया आपका 20, बराबर। तो ढूंढना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स की हाइट क्या है h, तो h इज इक्वल टू √3 इंटू x, तो x की वैल्यू रखते हैं 20, बराबर, 20। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे 20, बराबर, तो 20 इंटू √3, तो h इज इक्वल टू 20√3। सो हाइट ऑफ द पोल कितनी आ गई आपकी, हाइट ऑफ द पोल 20√3, दोनों की हाइट आ गई आपकी 20√3, बराबर। नाउ दूसरा आपको ढूंढना है हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, जो पॉइंट है ना वो कितना दूर है, तो AE कितना दूर है 20, x इज इक्वल टू 20, ये रहा x इज इक्वल टू 20, तो AE इज इक्वल टू 20, सो AE इज इक्वल टू 20 एंड EB इज इक्वल टू 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60। तो पॉइंट E जो है वो A से 20 मीटर दूर है, क्योंकि x इज इक्वल टू 20, तो पॉइंट E जो है वो A से 20 मीटर दूर है और B से 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर दूर है। सो ये हमारा आंसर आ गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, आज हमने किया एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, जो बोर्ड की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। सो मेरी वीडियो लेक्चर को देखते रहिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी आने वाले वीडियो लेक्चर है मैथ्स और साइंस के पूरे साल,
और इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर के, सो आपको एब्सोल्युटली यूट्यूब पे फ्री में मिल सकते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियो लेक्चर रिगार्डिंग मैथ, साइंस और इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।